पंचायती राज राजस्थान। अनुसूची 11 भाग 9 अनुच्छेद 243 क से ण मतलब 243 ए से ओ और 243 त से य नगर निकाय के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला था 2 अक्टूबर 1952 में। बलवंत राय मेहता समिति 1957 3 स्तर की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तर की सिफारिश की थी। ग्राम स्तर, पंचायत स्तर, जिला स्तर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। 1977 अशोक मेहता समिति 2 स्तर की सिफारिश। ग्राम स्तर पर खंड और जिला स्तर पर जिला परिषद। 1985 GVK राव समिति 4 स्तर की सिफारिश की थी। ग्राम सभा, जिला स्तर, खंड स्तर और राज्य स्तर। 1986 LM सिंघवी समिति पंचायती राज को संवैधानिक संरक्षण की बात। 1988 थुंगुन समिति नियमित चुनाव 5 ईयर की सिफारिश। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर के बगदरी गांव में पंचायती राज का 2 अक्टूबर 1959 को शुभारंभ। उद्देश्य विकेंद्रीकरण, स्थानीय सुशासन स्थापित करना। उद्देश्य विकेंद्रीकरण, स्थानीय स्वशासन स्थापित करना। 43वां संविधान संशोधन पंचायती राज 24 अप्रैल 1993 से लागू। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज 24 अप्रैल 1993 से लागू। 74वां संविधान संशोधन नगरीय निकाय 1992 और 93 से लागू। 1 जून 1993 से लागू। LM सिंघवी व थुंगुन समिति की सिफारिश पर 64वां व 65वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 में लोकसभा में पास हो गया, परंतु राज्यसभा में निरस्त कर दिया गया था। इतनी कोई खास बात नहीं है। खास बात यह है कि 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 और 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 से लागू हुआ। अब खास बात जो कि इम्पोर्टेंट, 73वां व 74वां संविधान संशोधित विधेयक की विशेषताएं। 243 अनुच्छेद में पंचायती राज की परिभाषा दी हुई है। 243 ए में ग्राम सभा, बी में गठन, सी में संरचना, डी में आरक्षण, ई में अवधि, एफ में योग्यता, जी में शक्ति, एच में कर, आई में वित्त आयोग, जे में लेखा की समपरीक्षा, के में निर्वाचन, एल में संघ क्षेत्रों में लागू, एम में कतिपय क्षेत्रों में लागू नहीं, एन में पंचायतों का बना रहना और ओ में निर्वाचन में न्यायालय प्रवेश वर्जित। ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब आते हैं नगरीय निकाय पर। 243 P से शुरू होता है और ZE से खत्म होता है। 243 P में परिभाषा, Q में गठन, R में संरचना, S में वार्ड समितियों की स्थापना, T में आरक्षण, U में अवधि, V में योग्यता, W में शक्ति, X में कर, Y में वित्त आयोग, Z में लेखा की संपरीक्षा, ZA में निर्वाचन आयोग, ZB में संघ राज्य क्षेत्रों में लागू, ZC में कतिपय क्षेत्रों में लागू नहीं, ZD में जिला नियोजन समिति और ZE में महानगर आयोजन समिति, ZF नगरीय निकाय का बना रहना और ZG निर्वाचन में न्यायालय का प्रवेश वर्जित। यहाँ तक नगरीय निकाय आ जाता है। ये था पंचायती राज। अब देखते हैं इसकी कुछ समितियाँ। सादिक अली समिति 1964 ग्राम सभा व वार्ड सभा को संवैधानिक दर्जा। गिरधारी व्यास समिति 1973 ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवक का पद। नाथुराम मिर्धा समिति 1993 इसी समिति की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन लाया गया। गुलाबचंद कटारे समिति 2009 कलेक्टर को हटाकर नियोजन समिति, जिला नियोजन समिति का प्रमुख जिला प्रमुख को बनाया गया। व्यास समिति 2010 इसमें 5 विषय पंचायती राज को सौंपे गए। शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास। मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की गई। 61वां संविधान संशोधन 1989 मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की गई। 61वां संविधान संशोधन 1989 अनुच्छेद 326 21 से 18 वर्ष आयु के लिए।
ग्राम पंचायत में सदस्य होते हैं 9, पंचायत समिति में 15, जिला परिषद में 17। सरपंच को शपथ दिलाता है अध्यापक, प्रधान को आरएस और जिला प्रमुख को आईएएस। सरपंच त्यागपत्र देता है खंड विकास अधिकारी को, प्रधान त्यागपत्र देता है जिला प्रमुख को, जिला प्रमुख त्यागपत्र देता है संभागीय आयुक्त को। प्रशासनिक अधिकारी कौन स्तर पे कौन होता है? ग्राम पंचायत पर ग्राम सेवक, पंचायत समिति पर खंड विकास अधिकारी जो आरएस होता है, और जिला प्रमुख स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो आईएएस होता है। ग्राम पंचायत की बैठक 15 दिन में एक बार, पंचायत समिति की 1 महीने में एक बार और जिला परिषद की 3 महीने में एक बार। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई वार्ड सभा, पंचायती राज की सबसे निम्न स्तर ग्राम पंचायत, पंचायती राज की सबसे छोटी संवैधानिक इकाई ग्राम सभा 243A। पीसा एक्ट राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में लागू है अनुसूचित क्षेत्रों के लिए। जिला नियोजन आयोजन समिति 243ZD, कुल सदस्य 25 होते हैं, निर्वाचित 4/5 और पदेन होते हैं 1/5। थैंक यू।